नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं वे खबरें जो मुख्य धारा के मीडिया में नहीं दिखाई जाती। अब जरा ठहरिए, सोचिए और खुद से सवाल कीजिए, जो कहानियां हमें बचपन से पढ़ाई गई, क्या वे सच थी या फिर इतिहास को इस तरह से लिखा गया कि कुछ लोगों को देवता बना दिया जाए और कुछ को खलनायक। होली, जिसे हिंदुओं का प्रमुख त्योहार कहा जाता है, उसकी पौराणिक कहानियों से हम सब वाकिफ हैं। हमें बताया गया कि हिरण्यकश्यप एक क्रूर राजा था। उसका बेटा प्रहलाद विष्णु भक्त था और उसकी बहन होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। फिर क्या हुआ? होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया और इसे सत्य की जीत का प्रतीक मान लिया गया। लेकिन अब आपको दूसरा पक्ष भी सुनना होगा। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप कोई क्रूर राजा नहीं, बल्कि अपने समय का न्यायप्रिय शासक था। लेकिन उसकी सच्चाई ब्राह्मणों को रास नहीं आई। साजिशें रची गई, उसे नशे की लत में डाल दिया गया, उसे बेकाबू कर दिया गया ताकि समाज के खिलाफ खड़ा किया जा सके। और जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को सुधरने का मौका दिया, लेकिन वो नहीं सुधरा, तो आखिर उसे अपने घर से निकालना पड़ा। अब आइए होलिका की ओर। होलिका की शादी थी। उस समय बुआ भतीजे का प्रेम समझ सकते हैं। होलिका ने अपनी भाभी से कहा, इतने सारे लोग आए हैं, मैं प्रहलाद को भी खाना क्यों ना दे आऊं। कहा जाता है कि होलिका अपनी भाभी से अनुमति लेकर अपने भतीजे प्रहलाद को खाना देने गई, लेकिन रास्ते में देर हो गई। उसने राहगीरों से पूछा तो ब्राह्मणों ने बताया कि झाड़ियों के पास प्रहलाद नशे में धुत पड़ा है। होलिका वहां पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक ब्राह्मण वहां आ गए। उन्होंने होलिका को घेर लिया, लेकिन वहां जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ब्राह्मण षड्यंत्रकारियों ने होलिका के साथ घिनौना अपराध किया, उसे जिंदा जला दिया। अब राजा को यह सब पता चला तो उन्होंने उन पांचों को पकड़वाया। अपनी तलवार की नोक से उनके माथे पर गहरा चीरा लगाया, फिर उन्हें गधे पर बैठाया, मुंह पर कालिख पोती और पूरे गांव में घुमाया। सारे लोग बोलते ये अवीर है और उस पर कीचड़ फेंकते। और आज क्या होता है? आज बहुजन समाज उसी दिन होली खेलता है जिस दिन उसकी बहन की हत्या हुई। उसी दिन हंसी ठिठोली करता है। लेकिन जब कोई यह सवाल उठाता है तो कहा जाता है कि तुम त्योहार के विरोधी हो। त्योहार का मतलब क्या है? अगर हर त्योहार किसी षड्यंत्र की जीत का प्रतीक है तो फिर वह त्योहार नहीं, वह तुम्हारी हार है। और फिर उस त्रासदी को एक कहानी में बदल दिया गया ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी सच को न जान सके। आप सोचिए, आज जो समाज अपनी बेटियों को इस पीड़ा से भुला चुका है, क्या उसे इस पर्व की खुशी से मनाना चाहिए? होली पर लाल गुलाल उड़ता है, लेकिन क्या ये रंग हमें उस इतिहास की याद दिलाते हैं जिसे दबा दिया गया? जो हुआ वो हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें सच्चाई को जानकर अपने इतिहास को समझने का हक है या नहीं? अब ये फैसला आपका है। आप होली को किस रूप में देखते हैं? एक त्योहार या एक ऐसी घटना जिसे हमें बार बार सोचने की जरूरत है? खबरों की सच्चाई को समझते रहिए, सवाल पूछते रहिए। मैं अरविंद कुमार आपको छोड़ता हूं इन्हीं सवालों के साथ।